तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 17 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा का पूरा वो पेपर बताने वाला हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 17 मार्च को होने वाला है। व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर 17 मार्च को किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और ये हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि व्यवसाय अध्ययन विषय का है, जिसमें टोटली आपसे प्यारे विद्यार्थियों देखो 80 नंबर का पेपर होगा और 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये निर्देश आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर पूछा, प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो देखो इसका प्रथम कार्य नियोजन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो देखो परिवार का गठन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अपव्यय रोकना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो देखो अभिप्रेरणा का योजना से संबंध नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो देखो 1 साल के अंदर जो रोकड़ में परिवर्तित होती है उन्हें हम चालू संपत्तियां कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, विपणन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विपणन क्या है। तो देखो उत्पाद उन्मुखी विपणन है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे और इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग यहाँ से देख लो। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, तो रिक्त स्थानों को भी आप लोग देख लो और अच्छे से समझ लेना। पहला क्वेश्चन लिखा, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। तो देखो प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो देखो प्रारंभिक जांच इसका प्रारंभिक चरण होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। तो देखो वृद्धि होती है। और अब अगला क्वेश्चन, भारार्पण का आशय सौंपना है। तो देखो अधिकार सौंपना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, सेविका मुख्यालय में स्थित है। तो देखो मुंबई में स्थित है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन लिखे हैं, अच्छे पैकेजिंग से माल में सुविधा होती है। तो देखो संरक्षण में सुविधा होती है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए ना, देख सकते हो यहाँ पर, लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी है। तो देखो निरक्षर लोगों के लिए लेबलिंग अनुपयोगी है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी के मिलान को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। आप देखते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको परीक्षाओं में किस प्रकार से कर आना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी में आपको पहले जोड़ी पूछी, पदोन्नति की जोड़ी आंतरिक स्रोत से मिल जाएगी। अभिप्रेरणा की जोड़ी मिल जाएगी एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया से। और पर्यवेक्षण की कार्य की जोड़ी का मिलान अधिकारी द्वारा किया जाता है। वृत्ति की जोड़ी मिल जाएगी प्रशिक्षु से। और एक मार्ग की जोड़ी का मिलान कृषि उत्पादन से। और हार मार्ग की जोड़ी का मिलान स्वर्ण आभूषण से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं। तो देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा ये दिया गया है। इसके बाद में आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को देख लेना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, असत्य होगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता, ये भी आपका असत्य होगा।
पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, असत्य होगा। और नियुक्तिकरण को प्रबंध का कर्मिक फलन भी कहते हैं, ये भी सत्य होगा। और विपणन क्रियाओं को अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, ये भी आपका असत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। पहला क्वेश्चन, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो देखो सामूहिक प्रयास है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो देखो फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और अब अगला क्वेश्चन, नियंत्रण किस प्रबंध की कार्य पर निर्भर है? तो देखो नियोजन पर निर्भर है। और अंगूरी लता संप्रेषण का कौन सा संप्रेषण है? तो देखो अनौपचारिक संप्रेषण है। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती है? तो देखो प्राथमिक बाजार में। और स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत तो देखो शेयर पूंजी। और ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? तो देखो मुद्रास्फीति में के समय में माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन की आंसर को मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा, प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध की विशेषताओं को यहाँ से देख लो और अच्छे से लिख लेना इसको, और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दे रखा है, आप सब लोग देख सकते हो, प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध एक पेशा है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आपको लिख देना और पूरा का पूरा याद कर लेना। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये होगा। और 7 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका अगला क्वेश्चन, आंतरिक पर्यावरण। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। इसका आंसर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, जिसमें कि पूछा नियोजन एक सतत प्रक्रिया समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको आंसर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11, संगठन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के 2 उद्देश्य क्या क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेबलिंग क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेबलिंग क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा याद कर लो। इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम प्रश्न नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर देख चुके हैं। अब इसके बाद में देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। यह प्रश्न नंबर 14 का उत्तर रहा। ठीक है, अब 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार लिखिए। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये रहा। और 15 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं, नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण की विशेषताओं को यहाँ से देख लीजिएगा। ये नियंत्रण की विशेषताएं लिखी है, आप लोग अच्छे से देख लो इसको और याद कर लेना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर यहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो देखो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में इस प्रकार से आपको अंतर देख लेना है। ठीक है ना, ये स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर लिखा पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर लिखिए। तो देखो विद्यार्थी, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20,
टेलर के प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टेलर के प्रबंध के सिद्धांत क्या लिखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये टेलर के प्रबंध के सिद्धांत आपको बता दिए मैंने, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से देख ले, याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन 21वां, नियोजन का महत्व लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन के क्या क्या महत्व होते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ से देख ले आप सब लोग, नियोजन के महत्व ये लिखे हैं, आप लोग देख लो अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। ये नियोजन के महत्व हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भर्ती एवं चयन में किन्हीं 4 बिंदुओं को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती और चयन में 4 बिंदुओं को स्पष्ट इस प्रकार से कर देना है। भर्ती और इसके बाद में देखो आगे आप लोग इस प्रकार से देख लो, सभी के सभी पॉइंट्स आपको इस प्रकार से लिख देने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय संवर्धन की 4 विधियों का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है ना। ये लिखा है विक्रय संवर्धन की, आप लोग देख लो इसको अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। तो ये था पूरा का पूरा पेपर जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।